जो है वो ऑपरेशन के तहत जिस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने को लेकर इरफान इस वक्त खबर दे रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप उस एनकाउंटर साइट की देख रहे हैं जहां पर श्रीनगर में आपको बता दें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर खबर है। हालांकि 4 लोगों के इसमें घायल होने को लेकर भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 2 पुलिस वालों के घायल होने को लेकर भी खबर है। और ये खानियार की तस्वीरें आपको सीधे इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि इसी मुठभेड़ में खबर थी कि किस तरीके से 2 पुलिस वाले और 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। लेकिन खानियार जो कि एक रिहायशी इलाका बताया जा रहा है और जिस बारे में इरफान जिक्र बार बार कर रहे हैं कि कोशिश ये की गई कि लगातार जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान ही पहले लोगों को यहां से इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इन्हीं इमारतों के बीच एक घर में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट था और ये माना यही जा रहा है कि यहां पर आतंकियों की मौजूदगी की वजह से इस ऑपरेशन को इतने बड़े स्तर पर चलाया गया। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा घर आग की चपेट में नजर आ रहा है और खानियार का ये इलाका जहां पर आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था, वहीं से इरफान सीधे इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार फायरिंग की भी आवाज सुनाई दी, जिससे साफ हो गया कि कैसे इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। 2 पुलिस और 2 सीआरपीएफ के जवानों की भी घायल होने की खबर आई है। लेकिन इस वक्त जो हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उससे यह साफ है कि आतंकियों के छिपे होने की इनपुट के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद यहां पर मुठभेड़ हुई और फिलहाल एनकाउंटर साइट पर ये जो आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि खानियार के इस इलाके में पिछले कई घंटों से जारी ऑपरेशन के आधार पर मेरे सहयोगी इरफान इस वक्त हमें ये इनपुट दे रहे हैं कि ये जिस इलाके में यहां पर मौजूद है, कंक्रीट के घर हैं, यहां पर बड़े बड़े बंगलोज यहां पर हैं और इन्हीं रिहायशी इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट और उनकी मौजूदगी एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। यही वजह है कि पिछले कई घंटों से लगातार फिलहाल यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन उनमें से एक इमारत में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर खबर सामने आई। फिलहाल आपके सामने यही तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से आग में तब्दील हो चुकी इस पूरी इमारत के तहत इरफान हमें यह जानकारी दे रहे थे कि यहां इस इमारत को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर आतंकियों के छिपे होने का टारगेट था, इनपुट था। दूसरा, जिस तरीके से फिलहाल पिछले कई घंटों से ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, ये वो एनकाउंटर साइट है जहां पर ये देखिए एक और तस्वीर अब सामने आ रही है, रिहायशी इलाका और आसपास के इलाके को खाली कराने की कोशिश भी की गई है। फिलहाल दूर दूसरी तरफ से इलाके की ली गई तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जहां देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर नजर आ रही है, पूरे इलाके का घेराव किया जा चुका है। और इरफान हमें यह बता रहे थे कि कोशिश ये की गई कि आतंकियों के इस इनपुट को देखते हुए पहले इस पूरे इलाके को खाली कराने की कोशिश की गई, इवैक्यूएट किया गया ताकि आम नागरिक इसकी चपेट में ना आए। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह देखने को मिल रहा है कि खानियार में पिछले कई घंटों से जारी ऑपरेशन के तहत ही मुठभेड़ को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई और यह अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आतंकी अब सुरक्षा बलों के निशाने पर थे और फिलहाल यह तस्वीर उस जगह की जहां पर आतंकी मौजूद थे और फिलहाल आतंकी जिस घर में थे उसी घर में लगी आग की यह तस्वीर सामने आ रही है। इरफान इस वक्त हमारे साथ है। इरफान, ये वाकई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि किस तरीके से रिहायशी इलाके में इनकी मौजूदगी का इनपुट था और कैसे अब ये पूरी इमारत आग की चपेट में है। मैं ये सवाल बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके की तैयारी के साथ इस इलाके में मौजूद थे। बिल्कुल साफ तौर पर वो तो चुनौती है ही, और चुनौती ये भी है कि रहायशी इलाका है, कंक्रीट बंगलोज यहाँ पर है, लेकिन सूचना जो थी वो 1 से 2 आतंकी की मौजूदगी की थी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि लगातार बहुत समय लग चुका है इस ऑपरेशन में। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं, टीवी 9 भारतवर्ष बिल्कुल ठीक मुठभेड़ की साइट के बिल्कुल सामने है। आप ये देख सकते हैं बहुत चुनौती भरा ऑपरेशन ये मीडिया के लिए भी रहा है, क्योंकि मीडिया को एक तरफ से हटा दिया गया क्योंकि SOP का ध्यान रखना था, सुरक्षा बलों को वहां पर फायरिंग मैसी हो रही थी, खतरा बहुत था। अब हम दूसरी तरफ अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां हम बिल्कुल इस दीवार के सामने खड़े हैं और उसके बगल में वो घर है जहां पर आग लग चुकी है और वहां आशंका ये है कि उसमें आतंकी छुपे हुए थे। ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। एक और अहम बात कह दूं, करीबन 2.5 साल बाद श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट में ये मुठभेड़ देखने को मिला है। पहला मुठभेड़ 2.5 साल पहले अप्रैल 2022 में देखने को मिला।
यानी काफ़ी समय तक श्रीनगर में जो है शांति रही, कोई भी एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से इन अटैक्स के बाद अब जिस तरह सुरक्षा बलों ने अपनी इंटेलिजेंस में इजाफा लाया और गति दी और उसके बाद इनका मूवमेंट ट्रैक किया, और आज 2.5 साल बाद श्रीनगर के वो भी इस डाउनटाउन में जो कि पत्थरबाजी, अलगावाद और आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, वहां पर 2.5 साल अमन रहा। और अब कहीं ना कहीं इस तरह की मुठभेड़ से ये पता चल रहा है कि एक बार फिर से जो बात आप कह रहे हैं उसी आधार पर ये सवाल जो बेस है वो कश्मीर घाटी में एक बार फिर से खड़े करना चाहते हैं। पिछले कई घंटों में, पिछले 30 घंटे में 3 जगह पर एनकाउंटर को लेकर खबर सामने आ चुकी है। उनमें से ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं हायनार की। इरफान, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो अलग अलग जगहों पर जारी एनकाउंटर को लेकर भी आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ को लेकर आप पहले भी देखिए, बिल्कुल एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, बोलिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो सर्च ऑपरेशन है वो कल बडगाम के जो इलाके हैं वहां पर शुरू किया गया, क्योंकि वहां पर कान्हामा के इलाके में प्रवासी मजदूरों पर माजहमा की जगह हमला किया गया और उसमें 2 प्रवासी मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। और उसके बाद वो ऑपरेशन आज सुबह तक चला और हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहां पे पूरा टटोलने की कोशिश की कि आखिर किस तरह उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया गया।